मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये आयोजन यहाँ धर्मशाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है और मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 244 इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं। सभी बेटियों को बधाई देता हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि स्पोर्ट्स आदमी के जीवन में डिसिप्लिन के साथ संघर्ष के साथ साथ में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और ये बच्चे जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको मैं शुभकामनाओं के साथ तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में देश हमारे खेल के क्षेत्र में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उसमें इनका एक बहुत बड़ा बहुमूल्य योगदान रहेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और सभी बच्चों को बधाई देता हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश से जो हमारी कबड्डी की जो राष्ट्रीय टीम है जिसने वर्ल्ड लेवल पे जो है वो पहला स्थान हासिल किया, मैं उन बच्चों को भी बधाई देता हूं और ख़ास तौर से मैं बहुत बड़ी उम्मीद के साथ इस बात को मैं कह सकता हूं कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अब भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है, अपनी पहचान बनाने में सफल हो रहा है। ये सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय है। देखिए, बाकी गतिविधियों के बारे में हम यहाँ से बाद में बात करेंगे, लेकिन आज तो इस इवेंट के लिए विशेष तौर से आए थे और मैं यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस में आने के बाद सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये हमारा धर्मशाला का जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस का काम जल्दी शुरू हो, इस बात के लिए मैं ज़रूर सरकार से बार बार आग्रह करता हूं। जो 32 करोड़ रुपए जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का पैसा जो एफसीए की क्लियरेंस के लिए जो देना था उसको जल्दी दें और ताकि यहाँ पर काम शुरू हो जाए और ये कैंपस भी डेवलप हो जाए। आज कैंपस ना होने के बावजूद भी इस तरह के इवेंट्स का आयोजन यहाँ पर करना मुझे लगता है कि ये यहाँ के जो हमारे कुलपति है और उनकी पूरी टीम का एक मेहनत का परिणाम है, जिन्होंने साधन सुविधा कम होने के बावजूद भी इस तरह के आयोजन को सफलतापूर्वक करने का तय किया है। बजट सत्र में जो है भाजपा जो है जो धर्मशाला कैंपस के मुद्दे को सर विधानसभा के भीतर निश्चित रूप से हमेशा उठाते हैं, आपकी बात भी उठाएंगे। हुड्डा जी, आप बतौर विशिष्ट अतिथि आज धर्मशाला पहुंचे हैं और जिस प्रकार से आज कबड्डी का आयोजन जो है यहाँ पर हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा केंद्रीय विश्वविद्यालय को, धर्मशाला को, यहाँ के कुलपति को और सारे स्टाफ को जो इतना अच्छा भव्य आयोजन करवाया है। ये पूरे भारत देश का इंटर जोनल यूनिवर्सिटीज़ का कबड्डी प्रतियोगिता हुई है और मैं खासकर एक खेल का मैदान था, खिलाड़ियों का इंटर यूनिवर्सिटी है, तो इसके लिए मैं रोहतक से चलकर यहाँ गया 8 घंटे सफर, साथ में पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, हम सब के आदरणीय वरिष्ठ भाजपा नेता श्री जयराम ठाकुर जी भी यहाँ पर उपस्थित थे। ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि हमारे लिए आदर्श हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार खेलों के लिए काम कर रही है, 2036 के ओलंपिक्स भारत देश को पहले ही मिल चुके हैं, उम्मीद है कॉमनवेल्थ खेलों की भी। तो ये बच्चियाँ जो हैं ये देश का भविष्य हैं। हिमाचल प्रदेश पहले ही कबड्डी में परचम लहराई है, लगातार 3 नेशनल गेम्स, लगातार गोल्ड मेडल, फेडरेशन कप गोल्ड मेडल, और हिमाचल प्रदेश की बेटियां लगातार एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप जीत रही हैं। पीछे वर्ल्ड कप में भी कई लड़कियां हमारी हिमाचल प्रदेश की थी। देश की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश तैयार कर रहा है। लेकिन देखो, ये राजनीति का विषय नहीं था, लेकिन मैं खिलाड़ी हूँ, अर्जुन अवार्डी हूँ। ये पीड़ा का विषय भी है कि इन खिलाड़ियों को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है, ना उनके योगदान को देखा जा रहा है, उनको एक तरीके से कांग्रेस सरकार द्वारा नकारा जा रहा है। क्योंकि मैं हरियाणा प्रदेश से आता हूँ, जो इस तरीके से हरियाणा प्रदेश में खिलाड़ियों को 6-6 करोड़ रुपए मिलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल लाने के लिए और बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियाँ। मेरे साथ के कई सीनियर खिलाड़ी भी आज भी नौकरी के लिए तरस रहे हैं। ये बड़ी ही दुखद घटना है और मुझे पीड़ा हुई है क्योंकि इतनी दूर से मैं आया था देखने के लिए कि केंद्रीय विश्वविद्यालय पूरे भारत देश की बच्चियों के लिए, पूरे भारत देश से यहाँ पर 224 कबड्डी खिलाड़ी खेलने के लिए आई हैं, जिनका उज्जवल भविष्य होगा, आगे चलकर देश के लिए खेलेंगे। लेकिन कुछ खिलाड़ी मुझसे यहाँ पर मिले, एशियन गेम्स मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड कप मेडलिस्ट हैं, उनको पैसे भी नहीं मिले हैं, जॉब भी नहीं मिली। यहाँ के मुझे बहुत दुख की इससे लगा है। तो जैसे प्रदेश में जो भारतीय क्रिकेट टीम थी उसकी जो सदस्य थी, उन्हें तो करोड़ों रुपए की बरसात प्रदेश कांग्रेस सरकार की ओर से की गई, लेकिन देखो कबड्डी के प्लेयरों को उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है। प्रदेश कांग्रेस सरकार
ने कभी खिलाड़ी के बारे में सोचा नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैंने मंच पर ही बोला था, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, कॉमनवेल्थ में 69-70 से कम, एशियन गेम्स में 107, पैरा एशियन गेम्स में 114 और ओलंपिक में 7-7 मेडल, भारत देश की स्थिति बदल दी है। 2036 का ओलंपिक भारत देश को ला के दे दिया है और दिन रात खिलाड़ियों के लिए, भविष्य के लिए काम हो रहा है। यहाँ तक कि बाढ़ की स्थिति में भी केंद्र सरकार से हजारों करोड़ रुपए की राशि आई है। लोग कर्मचारियों को पैसे देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, तो खिलाड़ियों का कहाँ भविष्य देखेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा मतलब दिल पसीज गया था। मैंने भाषण में भी जैसे जिक्र किया, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप जीते हुए खिलाड़ी, अवार्डी खिलाड़ी, उनको पैसे देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है क्या? तो फिर खेल के विषय में सोच क्या रही है? फिर ये जो इन खिलाड़ियों को देखकर, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को देखकर दूसरे खिलाड़ी या उनके परिवार, माता पिता सोचे कि हम भी खेल में अपने बच्चे को डालें। लेकिन कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है। ऐसे में खिलाड़ियों का हौसला भी टूट जाएगा और ये आगे अपना भविष्य के बारे में क्या सोचेंगे। तो जिस प्रकार आपको लगता है कि वर्तमान में खिलाड़ियों की कौन सी ऐसी और सुविधाएं जो उन्हें मिलनी चाहिए और कबड्डी का भविष्य आप किस प्रकार देखते हैं? देखो, सबसे पहले तो जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का, देश का मान बढ़ाता है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। वहीं से दूसरे खिलाड़ियों की नींव तैयार होती है, हौसला अफजाई होता है। अगर आप पहले उस चीज के ऊपर ध्यान दें, अगर उन खिलाड़ियों को इतनी बड़ी धनराशि मिले, उनका मान सम्मान, जो उन्होंने देश का तिरंगा लहराया, राष्ट्रीय गान दूसरे देश में बजवाया है, तो उसको देखकर दूसरे खिलाड़ियों को हौसला बढ़ेगा। और फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारी खेल की नर्सरियां हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार की तरफ से खेलो इंडिया स्कीम दी गई है, खेलो इंडिया अकादमी खोली गई, उन्हीं की खिलाड़ी हैं ये, चाहे साक्षी ठाकुर है, ज्योति है, बहुत सारी खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप एशियन गेम्स जीते हैं। तो केंद्र सरकार तो मदद कर रही है, लेकिन जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार है वो खिलाड़ियों को और खेल को बिल्कुल नकार रही है। मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी साथियों से ये दरखास्त चाहूँगा कि पूरे प्रदेश भर में ये बात पहुँचाई जाए और जो कांग्रेस सरकार ने खिलाड़ियों का बेड़ा गर्क करने का काम उठा रखा है, उसका विरोध भी किया जाए।